ऑब्वियसली व्यूअर्स क्लासरूम आईडी के अंदर एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में जैसे आपको टाइटल के में से पता लगे होगा कि मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने यूवर्ड जो है उसको किस तरह से करना है और किस तरह से मैंने यूवर्ड के बगैर अपनी तैयारी की थी। तो मैंने व्यूअर्स ये एक अनाउंसमेंट करनी थी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके अंदर आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि डेली टास्क अपलोड करूँ और मेरी कोशिश है कि हम 6 मंथ्स के अंदर 6 to 8 मंथ्स के अंदर अपना जो यूएसएमएल स्टेप उनका सिलेबस है वो मार्च 1 से शुरू करके तो उसको ऑनवर्ड जिसको कंप्लीट करें। इसमें टास्क हैं, आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये क्यूआर लिंक क्यूआर कोड दिया है और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्यूअर्स मैं ये कहूँगा कि लोग पीपल लाइक, ठीक है। थिंग इज के बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जैसे मिली स्टेप वन के बारे से में हवाले से जो बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड है। जो लोग शेयर करते नहीं है, कुछ जान के नहीं करते, कुछ और लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो शेयर करने से रह जाती है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि लोगों की अपनी स्पॉन्सरशिप होती है। अभी यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही है जिसमें जो है एक बंदा कह रहा है कि मैंने जो है ना यूवर्ल्ड इस्तेमाल किया, मैंने यूएसएमएल आरएक्स यूज़ किया। तो आई थिंक जो है ना ये एक झूठ का फलंदा है, इसलिए क्योंकि यूएसएमएल आरएक्स फर्स्ट एड बीएनबी जो से ये तीनों एक ही ग्रुप के जो एक ही जो है ना जो इनकी फर्स्ट एड है उनके मैकग्रा हिल जो है उनकी ये एक पब्लिकेशन है। तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा ये कह रहा है कि मैंने इतना ज्यादा स्कोर 270 समथिंग स्कोर किया और मैंने यू वर्ल्ड या कोई और चीज नहीं किया, मैंने सिर्फ जो है ना वो यूएसएमएल आरएक्स किया, तो वो झूठ बोल रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यूएसएमएल आरएक्स जो है वो अपनी फर्स्ट एड के अंदर वो खुद मेंशन करे कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो ए नेगेटिव है और जो यूवर्ल्ड है ये एम्बॉस है वो ए पॉजिटिव या ए है। ये अच्छे यानी कि रिसोर्स है। फिर उसके बाद एनबीएम आता है। तो इन तीनों को छोड़ के अगर एक बंदा इस चीज़ पे आया तो आई आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इसलिए ये चीज़ है कि ये वाली ये चीज़ें और इस तरह की और चीज़ें जो है उनसे उन्होंने उन्होंने मुझे इस चीज़ पे मजबूर किया था कि मैं मुझे जो किसी ने बातें बताई ना मैंने उनको बिलीव नहीं करता था। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आपने जो करनी है चीज़ें आप को मैं भी जो रिसोर्सेज शेयर करूंगा आप उनसे खुद अपना फैसला करें आपके लिए क्या वर्क करता है, आप उस टेक्निक को अपनाएं। तो खैर मूविंग फॉरवर्ड, व्हाई ओनली यू बॉस यूवर्ड और एम्बॉस? इसकी वजह ये है कि ये जो दोनों रिसोर्सेज हैं ये दोनों रिसोर्सेज फुल लर्निंग टूल है। मतलब इनके अंदर जितने क्वेश्चन हैं, अब ये देखें ना आप, इसके अंदर आपके पास यूवर्ड के अंदर 3600 क्वेश्चन है, फिर एम्बॉस के अंदर 2700 क्वेश्चन है। थोड़े से वेरी करते हैं लेकिन थोड़े से ज्यादा हो गए शायद एम्बॉस में भी, लेकिन द पॉइंट इज के 3600 क्वेश्चन बैंक के अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। सही है। अगर आप यू वर्ल्ड एनबीएमई की बात करें तो उसके अंदर 200 क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है पर, लेकिन पर टेस्ट के अंदर 200 क्वेश्चन है। तो ये जो है ना अगर आप लास्ट 5 या 6 एनबीएमई करते हैं तो दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 क्वेश्चन आपके ये भी बन जाते हैं। ठीक है। तो 1000 क्वेश्चन प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन करके तो ये भी एक बहुत सारा मटेरियल होता है जो कवर करने के लिए बन जाता है। सो इसलिए यूबोर्ड एम्बॉस से नहीं, ये आपकी फर्स्ट आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको आपको ऑगमेंट करने के लिए जरूरी है। मेन रिसोर्स आपका फर्स्ट एड है कि फर्स्ट एड के अंदर जो है ना इन्होंने यू जो फर्स्ट वन स्टेप वन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट एड को किया। बट देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पॉइंट्स जो कि मिसिंग है फर्स्ट एड के अंदर भी। तो आपको उनको कंपनसेट करने के लिए या तो यूवर्ल्ड को कंसल्ट करना पड़ता है या फिर एम्बॉस को। अब क्वेश्चन पहले ये आता है कि यूवर रैम्बोस को किस तरह से करना है, वो मैंने आगे ना एक स्लाइड बनाई हुई है पर्टिकुलर जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आ जाती है बात एनबीएमई। एनबीएमई का क्या रोल है? एनबीएमई जो है ये असेसमेंट टूल है। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये जो एनबीएमई जो क्वेश्चन जिन्होंने सेट किए हैं ना वो लोग हैं जो असल में स्टेप वन के क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। तो जो लोग असल में स्टेप वन का क्वेश्चन बैंक बनाते हैं वही लोग एनबीएमई की असेसमेंट्स बनाते हैं। ऑल्दो वो ये क्लेम करते हैं कि जो क्वेश्चन स्टेप वन में आते हैं वो एनबीएमई के से एग्जैक्ट मैच नहीं करते, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा मैचिंग होते थे। तो जब आप अपनी तैयारी कर लें उसके बाद आप एनबीएमई के साथ साथ असेसमेंट करते हैं और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली अब होता क्या है कि जब आप 100 ये अगर आपने क्वेश्चन में कि एनबीएमई किए हैं लास्ट 5 आप रिसेंट एनबीएमई करते हैं तो 1000 क्वेश्चंस आपने किए हैं। 1000 क्वेश्चन के अंदर 1000 क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे। वो जब आप कॉन्सेप्ट्स को अपने सॉलिडिफाई करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप वन का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये एनबीएमई का रोल ये है असेसमेंट टूल के तौर पे। आप यूवर्ल्ड करें या ना करें आपको एनबीएमई जरूर करने हैं। तो मेरी अपनी जो स्ट्रैटेजी थी वो भी यही थी कि मैंने एनबीएमई किए थे। अब एक बात एक चीज आती है साथ में मेलमन के नोट्स जो हैं। मेलमन के अंदर क्या होता है कि मेलमन डॉक्टर मेलमन ने क्या किया
कि ये भी एक मेडिकल रेजिडेंट था, उसने क्या किया कि उसने जो एनबीएमईज के अंदर से सारे हाई यील्ड पॉइंट्स थे उनको लेके और फर्स्ट एड में से जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें उनको लेके अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और ये उसकी अपनी वेबसाइट पे फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट उससे सबके लिए मौजूद है। तो उसके अंदर होता है कि जब आप मेलविन के नोट्स पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एनबीएमई की आप चीटिंग करें, आपको एनबीएमई का क्वेश्चन जो है ना वो आपके सामने रख दिए गए हैं, तो आप एनबीएमई की आप अब आप जब एनबीएमई देंगे तो आपका स्कोर जो है वो आर्टिफिशियली आपका ज्यादा आएगा, हालांकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा लेकिन आपको क्वेश्चन याद होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? अगर आपने 3 मंथ्स लगाए हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स आपने जो है ना क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किए हैं पहले 3 मंथ, अब अब चौथे पांचवें महीने आप ब्रेक लेते हैं, आप 4-5 महीने के बाद जब आप एनबीए में देंगे ना, तो आपका किसी का भी ब्रेन इतना जो है ना वो तेजी से काम नहीं करता कि उसको फर्स्ट डे वाले नोट्स के अंदर से क्वेश्चन याद होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा होगा। तो इसलिए ये इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि जब मैं एग्जाम की तैयारी के पास पहुंचा था तो मैंने जब अपनी स्कोर कन्वर्जन की तो मेरा एनबीएमई के अंदर स्कोर बनना था 208 और 204, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये इसके बारे में मैं कंफ्यूज था कि ये मेरा इतना स्कोर बन रहा है, तो अब मैं क्या करूं? मैंने ये किया कि मैंने यूवर्ल्ड की असेसमेंट्स दी, ठीक है, यूसा दिए, और यूसा 1 के अंदर मेरा स्कोर बना 237। सो बात यह है कि अगर मेरा आर्टिफिशियली स्कोर इंप्रूव होना था तो इसमें इंप्रूव होना चाहिए था ना, तो फिर यूवर्ल्ड के अंदर क्यों, असेसमेंट्स के अंदर कैसे ज्यादा है? तो बात ये थी कि अगेन बात वही आती है कि जो है ना ये मेलमन के नोट्स पढ़ लेने से, मैंने सारे नोट्स नहीं पढ़े, मैंने काफी सारे नोट्स पढ़े थे, तो मेलमन के नोट्स पढ़ लेने से मेरा एनवीएमई के स्कोर इंप्रूव होने चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये नोट्स आपने किस टाइम पे पढ़े थे और एनबीएमई या असेसमेंट्स आप कब दे रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी जो है ना चेंज होती हैं, इसलिए इतना ज्यादा इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर हम मेलमन के नोट्स पढ़ लेंगे तो हमारे जो है स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। मेलमन के नोट्स की इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भी एक चीज देख रहा था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर एक उसने क्वेश्चन दिया कि विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो फर्स्ट एड ये कहती है कि आपके पास जो है ना लिम्ब डिफॉर्मिटी और होम्योबॉक्स जीन होती है उसका डिफेक्ट आता है, लेकिन मेलमन कहता है कि आपके पास जो एनवीएमई में क्वेश्चन है उसके अंदर क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बात यह है कि अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने फर्स्ट एड के अंदर से पढ़ी ही नहीं है तो आप फिर एनबीएमई जब देंगे तो आप फर्स्ट एड होंगे ना कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी नहीं तो ये कहाँ से आ गई। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जब आपने एक चीज, जब आप एक दफा पहले कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, क्योंकि ये एम कैट की तरह नहीं है, तो जब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आप सारा मटेरियल, मैक्सिमम मटेरियल आप कवर करेंगे, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो फिर आपकी असल में असेसमेंट होगी। तो आई थिंक ये बड़ा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं ये बात करूंगा कि इसके ऊपर पहले बात करूंगा कि यूवर्ल्ड जो है इसको जब आपने तैयार करना है, एक बहुत ज्यादा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जी आप फर्स्ट एड शुरू करें और साथ ही आप यूवर्ल्ड शुरू कर दें। भाई यूवर्ल्ड के अंदर से इंफॉर्मेशन है वो आपने फर्स्ट एड में नहीं पढ़ी, तो आपसे वो मतलब मैं आपसे कैसे एक चीज का टेस्ट ले लूं जो आपने पढ़ी नहीं है। तो इसलिए ये इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आपने ये करना है कि जब आप ये आपके सामने अगर यूवर्ल्ड का इंटरफेस आ रहा है, ये मैंने उनकी वेबसाइट से लिए एमकेट का लिखा है, लेकिन अगर आपके पास आता है लेट्स से कि ये यूएसएमएल का आपका क्यू बैंक है, तो आप सर्च के ऑप्शन में जाएं। सर्च के ऑप्शन में जाके आप अपना जो भी रेलेवेंट टॉपिक, लेट्स से कि विटामिन ए है, तो आप विटामिन ए लिखें, ठीक है। तो अब इसका जो पूरा डेटाबेस है ना उसके अंदर से जहां जहां पे विटामिन ए के बारे में चीजें लिखी होंगी ना वो आपके सामने आ जाएंगी। आप क्वेश्चन स्टेम ना पढ़ें, आप ऑप्शन ना पढ़ें, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशंस पढ़ें। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि फर्स्ट एड के अंदर मिसिंग है, आप उसको अपनी फर्स्ट एड के अंदर यहाँ से नोट कर लें। लेकिन आप अगर आप कहते हैं ना कि आपको यूवर्ल्ड आपने पढ़ना है, आपने इसकी सब्सक्रिप्शन लिया तो आप इसको जाया नहीं करना चाहिए, तो आप इसके अंदर से ये करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप निकाल के एनोटेट कर लें फर्स्ट एड के अंदर। उससे क्या होगा, आपकी जो कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो कवर हो जाएगी। अब जब आपने ये कर लिया, एक्सप्लेनेशन कर ली, अभी आपने टेस्ट वगैरह नहीं बनाए, अब आपने जब एक दफा सिलेबस कवर कर लिया, तब आप जब भी असेसमेंट देंगे तब आपको असेसमेंट का फायदा होगा, तब आपको असेसमेंट करने का जो है शौक भी होगा, क्योंकि आपने एक दफा चीज पढ़ ली होगी। तो ये चीज है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने पहले एक तरीका है, यानी कि एक तरीका है जिसमें आप, ये है कि यूवर्ल्ड आप पहले यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, यूवर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कर लेंगे, उसके बाद आप जो है टेस्ट बनाए, चाहे टाइम बनाए, चाहे ट्यूटर बनाए हुए। लेकिन ये मैं ये मानता हूँ कि हम सब जो है जॉब्स वगैरह करें तो ये प्रीटी मच इम्पॉसिबल है कि आप 40 क्वेश्चंस जो है वो पर डे करें अपनी फर्स्ट पास के अंदर। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो लोग बोलते हैं। और अगर हाँ लोग करते हैं, करते होंगे, लेकिन इसकी वजह ये जो 40 क्वेश्चंस करते हैं उन्होंने पहले से बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। और अक्सर लोग आपको ये कहते हैं कि मैं तैयारी जो उनसे है ना मैंने अभी शुरू की थी, हालांकि 2-2 3-3 साल से वो तैयारी कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो मैं समझता हूँ कि
फैलाया जाता है और लोगों को इस बारे में गाइड किया नहीं जाता। अब आई थिंक स्केची का जो है ना वो यूज किया है। गाइस स्केची मैंने अपने मेडिकल स्कूल के अंदर भी इस्तेमाल की थी। अभी मैंने में ये था कि जब मैंने जॉब शुरू की थी तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं यू वर्ल्ड करूँ। तो मैंने यू वर्ल्ड नहीं किया, मैंने फर्स्ट एड नहीं की, मैंने स्केची जो है ना वो देखनी शुरू की। स्केची के अंदर मैंने ये चीज नोटिस की कि मैं बेशक मेरे पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं हो, तो मेरे कई काफी सारी चीजें जो थी ना वो मुझे याद रह रही थी। जैसे पैथोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें जो कि आपको समझनी नहीं होती, आपको उनको रट्टा लगाना था, आपको याद करनी होती है। तो वो जो चीजें थी मेरी स्केची से कवर हो रही थी। फिर माइक्रो जो थी वो स्केची से कवर होती थी, फार्मा मेरी स्केची से कवर होती थी। इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं स्केची जो है वो कवर टू कवर करूंगा। तो मैंने जब स्केची पूरी की उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि मेरा जो मेन टेम्पलेट था ना वो था फर्स्ट एड। मैंने जब आधी से ज्यादा पूरी स्केचिंग कर ली, उसके बाद मैंने फर्स्ट एड जब खोली तो मैंने फर्स्ट एड के अंदर ये देखा वो टॉपिक्स जो कि स्केची ने कवर कर दिए थे, वो मैंने उसमें देखा। तो मैंने देखा कि कोई ऐसे बहुत मतलब बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन थी जो फर्स्ट एड के अंदर थी और स्केची ने उस चीज को कवर नहीं किया। तो उस इंफॉर्मेशन को कवर करने के लिए मैंने मेलमन के नोट्स खोले। एनबीए में जब असेसमेंट दी थी, एनबीए के असेसमेंट के अंदर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के अंदर जो चीज मिसिंग थी वो मैंने की। यूडब्ल्यू एस ए के अंदर से मैंने कोई बहुत कम चीजें होंगी जो मैंने इसके अंदर एनोटेट की थी, ज्यादा करने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन बात ये थी कि बीएनबी स्केची कोई भी आपका रिसोर्स है, आपने उसको यूज करना है अपनी फर्स्ट एड को कवर करने के लिए। आपका गोल ये होता है बेसिकली। तो फर्स्ट एड को आप कवर करते हैं, फर्स्ट एड आपकी कवर हो जाती है। उसके बाद फिर आप असेसमेंट्स देते हैं और आप देखते हैं कि आप किस पॉइंट पे खड़े हैं। तो इसलिए ये चीज़ है कि आपने जो है ना ये इस तरह से आपने यू वर्ल्ड को, मेरा रिकमेंडेशन है कि इस तरह से लेके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज़ और मैंने बतानी थी कि ये बात होगी फर्स्ट बात वाली फर्स्ट बात। अब इसके अंदर एक चीज़ मैंने ये है कि मैंने यू वर्ल्ड क्यों नहीं किया। मैं इसमें बात बताता हूँ कि मैंने यू वर्ल्ड की तैयारी किस तरह से नहीं की। कि जब मैंने अपनी असेसमेंट दे ली थी तो असेसमेंट्स में मैंने ये देखा कि मेरा जो जब मैंने एक दो फर्स्ट एड कर ली, उसके बाद मैंने अपनी असेसमेंट्स दी एनबी में के अंदर, तो मेरी असेसमेंट जो सी थी लेट्स से वो आई थी तकरीबन 62% तक। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब एन यू वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। जो मैंने कुछ एक क्वेश्चन खोल के देखने की कोशिश की तो मुझे इसके अंदर से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो कि मैंने फर्स्ट ईयर से कवर की नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर इसकी जो क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़ने, उसके जो क्वेश्चन टाइम इतने लंबे लिखे हैं उसके अंदर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अपने एनबीए में ही दूंगा असेसमेंट जहाँ पे, और जो टाइम मैंने क्वेश्चन बैंक की स्टेटमेंट पढ़ के जाया करना है ना, उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा फर्स्ट ईयर को दोबारा से रिवाइज करने में या स्केची देखने में। ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने इसलिए यू वर्ल्ड नहीं किया। लेकिन एनबीएमई के ऊपर मैंने अपना बहुत ज्यादा ग्रिप रखी है, एनबीएमई बहुत अच्छे से किया। जो फ्री टाइम मिलता है उसमें मेलमन नोट्स देख लिए। या इस एक और चीज मैंने जानी थी कि फर्स्ट एड को कवर करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, डर्टी मेडिसिन। इस बंदे की बायोकेमिस्ट्री की वीडियो काफी अच्छी है। और उसके अलावा आपके पास रैंडी नील जोन्स है, ये जो बायोस्टैट है उसके लिए बहुत अच्छा है। रेडी मेडिसिन का एथिक्स की भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी बड़ी इफेक्टिव है, वो भी देखना बड़ी अहम है। मैलमन के नोट्स के अंदर भी जो है एक एथिक्स का नोट है, वो भी अच्छा है, वो भी आई थिंक नजर से गुजार लेना चाहिए, उसमें से भी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट अगेन अल्टीमेट गोल आपका फर्स्ट एड होगा। अब आ जाते हैं कि मैंने तैयारी किस तरह से शुरू की। मैंने तैयारी शुरू की थी बेसिकली, मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2021 में मैंने अपनी तैयारी थोड़ी सी उस वक्त शुरू की थी। उसमें मैंने ऑलमोस्ट 50% 60% यू वर्ल्ड किया था। बट दैट वाज इन 2021। 2021 के बाद फिर जो है 2024 तक मैंने किताब को मैं हाथ नहीं लगा सका। मैंने उसके बाद से फिर तैयारी नहीं की, ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैंने किताब नहीं खोली। ठीक है। तो ये बात है कि इस पॉइंट तक अब मुझे सारी चीजें ऑलमोस्ट भूल चुकी हुई थी कि उसमें क्या था। तो जब मैंने 2024 में मैंने मार्च के अंदर जो है अपनी प्रेप शुरू की थी। मार्च के अंदर उस समय मैं एक जॉब थी, तो मुझे वीकेंड के अंदर जो है वो 2 डेज मिलते थे सिर्फ पढ़ाई करने के। ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने जब तैयारी शुरू की तो इस तरह से चलता रहा ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक, 4 महीने तक। जब मैंने चलता उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरी जो है फर्स्ट पास अभी पूरी हुई नहीं थी। अ, तो मैंने एक असेसमेंट दी और मैंने असेसमेंट में देखा कि मेरे जो से थे एनबीएमई में जो स्कोर था ऑलमोस्ट 50% तक बना। या मेरी ये शायद आई थिंक मुझे याद है मैंने यूसा दिया था, और यूसा के अंदर मेरा जो करेक्ट और इनकरेक्ट थे ना वो ऑलमोस्ट 86 आउट ऑफ 120 बने थे। तो मैंने इसमें से ये अंदाजा लगाया था कि अगर मेरे 40 मिस्टेक्स इस पॉइंट पे हुई हैं तो अगर मैंने पासिंग करना है तो मुझे पासिंग के लिए चाहिए 106 या 107 चाहिए आउट ऑफ 120।
तो मुझे इस पॉइंट पे ये असेसमेंट होगी कि अगर 86 और इसका डिफरेंस देखा है तो ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑल द 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है, लेकिन मुझे सही हौसला मिला कि मैं पासिंग को टच कर सकता हूँ। इसलिए इस पॉइंट पे आके मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैंने जॉब के अंदर जिस फील्ड में मैं जॉब कर रहा हूँ मैंने वो कंटिन्यू नहीं करनी, मैंने यूएसएमएल कोई परस्यू करना है, तो इस पॉइंट पे आके मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी इस पॉइंट पे हालांकि फर्स्ट पास पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन मैंने जब ये स्कोर आया था तो फिर उस पॉइंट पे मैंने जॉब छोड़ दी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो सा ये असल में ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे फर्स्ट, अब ये वाला जो इससे ऑनवर्ड जो पॉइंट शुरू हुआ था वो मेरा डेडिकेटेड और मेरा सही जो तैयारी का टाइम शुरू हुआ था। उसमें ये था कि 5 महीने मैंने कोई जॉब नहीं थी, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैंने ये था कि सिर्फ मेरा स्टडी थी। तो 5 मंथ्स के बाद 27 अक्टूबर को आई स्कोर 237 इन माई यूडब्ल्यू विच इज ऑलमोस्ट 70%। जब मैंने इतना स्कोर किया देन आई गॉट कॉन्फिडेंट कि यार अब मैं एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम जो है ना उसको अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली 24th को जो है मेरी मदर जो से उनकी डेथ हुई, तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक। तो इसके बाद जब मैं ये, हालांकि मेरा प्लान ये था कि जब 70% आ जाएगा तो मैं फ्री 120 दूंगा, अगर मेरा फ्री 120 में भी 70% आ जाएगा तो मैं एग्जाम जो है ना वो 1-2 दिनों में ही बुक करके एग्जाम दे दूंगा। बट 24 अक्टूबर को जब मदर की डेथ हुई तो फिर आई हैड टू टेक अ गैप। मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि मैं क्या करूँ, मेरा स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। फॉर 3 मंथ्स आई वाज लाइक इन अ शॉक। तो मैंने फिर ये किया कि 3 महीने के बाद जब मैंने अपनी असेसमेंट्स दी, असेसमेंट में मेरा एनबीएम इसके अंदर 66 और 68% जब वो आता रहा, तो मुझे ये एक असेसमेंट अंदाजा हुआ कि एटलीस्ट अगर मैं 66-68 पे सर्कल कर रहा है तो एटलीस्ट अगर ये बढ़ नहीं रहा ना तो ड्रॉप भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मैं कॉन्फिडेंट होगा कि चलो ये है कि मैं और ज़्यादा रिविजन करूंगा तो मेरा स्कोर बेहतर हो जाएगा। बट हुआ ये कि अराउंड जनवरी के स्टार्ट के अंदर मेरा जो है ना वो फ्री 120 में 70% स्कोर आ गया। तो ये वो पॉइंट था जिसपे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है ना अब एग्जाम बुक कर लूँ। तो जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट नहीं होते, तो इसलिए जनवरी के एंड पे जाके मैंने एग्जाम जो है वो बुक किया और एग्जाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्जाम जो है वो पास हो गया। सो द पॉइंट इज कि जो असल में अगर मैं अपनी तैयारी का टाइम लगाता हूँ तो वो 5 मंथ्स ही है, और देन आई वुड से कि 3 मंथ्स है, तो हम इसको अगर 2 मंथ्स भी मैं मिनिमम कहता हूँ तो 6-7 मंथ्स के अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ये बड़ा आइडियल टाइम है, बट ये मैं कहूँगा कि 5 मंथ्स से कम के अंदर प्रिपरेशन ये नहीं हो सकती। ये मेरी एक असेसमेंट, आप अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं फिर आप कर सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन आपको एटलीस्ट 5 मंथ्स का एस्टिमेट रखना चाहिए। और अगर आप सेफ एस्टिमेट रखते हैं तो आप 5 to 8 मंथ्स का आपके पास जो है वो एस्टिमेट होना चाहिए कि जिसके अंदर आप तैयारी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पास की ऑलमोस्ट श्योरिटी हो जाती है। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि आपको मिनिमम कितना स्कोर चाहिए, कितने करेक्ट चाहिए अपना पासिंग जो है वो बेंचमार्क अचीव करने के लिए। तो उसका भी मैं साथ ये इधर कहीं पे टिक लगा देता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें अगर आपका ये जो आपके पास इतना टाइम है तो आप बहुत इजीली जो है ना अपना एग्जाम पास कर लेते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, मेरा मकसद कहने का ये था कि मैं जो है ये सारी बातें आपके वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करना चाहता था। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इसके इस सारी मेरे जो पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से मैंने तैयारी की और किस तरह से मैंने यू वर्ल्ड के बगैर तैयारी की। बाकी मैं ये कहूँगा कि बाकी सारी वीडियो इसमें कुछ कह रहे हैं कि मैंने जो है फुल टाइम जॉब के साथ की, इस तरह से की। आई थिंक आई शुड नॉट फॉल फॉर ऑल दोज, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से भी तैयारी कर रहे थे। तो मैंने आपको ये बात आई कि 2021 के अंदर मैंने अपनी जो है थोड़ी बहुत तैयारी की थी, लेकिन जो डेडिकेटेड असल में की थी वो यहाँ पे लगी थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जो है वो तैयारी का प्लान करें। और इंशाल्लाह जो कोई आपको हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो है, आप उस पर जब भी चाहे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी फ्री होगा तो मैं उसके अंदर आपको जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।